हरिओम। नित्य प्रसन्नमुख रहो, मुख को कभी मलिन मत करो। निश्चय कर लो कि आपके लिए शोक ने इस जगत में जन्म ही नहीं लिया है। आनंद स्वरूप में चिंता को स्थान ही कहाँ है। समग्र ब्रह्मांड एक शरीर है, समग्र संसार एक शरीर है। जब तक आप प्रत्येक के साथ एकता का अनुभव करते रहेंगे, तब तक सब परिस्थितियाँ और आसपास की चीज़ें, हवा और समुद्र की लहरें भी आपके पक्ष में रहेंगी। आपको जो कुछ शरीर से, बुद्धि से या आत्मा से कमजोर बनाए, उसको विष की तरह तत्काल त्याग दो। वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद होता है, पावन होता है, ज्ञान स्वरूप होता है। सत्य वह है जो शक्ति दे। साधना में हमारी अभिरुचि होनी चाहिए, साधना की तीव्र मांग होनी चाहिए। दूसरों के दोषों की चर्चा मत करो, चाहे वे कितने भी बड़े हो। किसी के दोष की चर्चा करके आप उसका किसी भी प्रकार से उपकार नहीं करते, बल्कि उसे आघात पहुंचाते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को भी। इस संसार को सत्य समझना ही मौत है। आपका असली स्वरूप तो आनंद स्वरूप आत्मा है। आत्मा के सिवा संसार जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में अपनी एकता नहीं जानता, अपितु अपने को अनेक करके देखता है, वैसे ही आनंद स्वरूप आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीन स्वरूपों को देखते हुए अपनी एकता, अद्वितीयता का अनुभव नहीं करता। मनोजय का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास माने प्रयत्न पूर्वक मन को बार बार परमात्मा चिंतन में लगाना, और वैराग्य माने मन को संसार के पदार्थों की ओर से वापस लौटाना। किसी से कुछ मत मांगो, देने के लिए लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। मान नहीं चाहोगे तो मान मिलेगा, स्वर्ग नहीं चाहोगे तो स्वर्ग के दूत आपके लिए विमान लेकर आएंगे। उसको भी स्वीकार नहीं करोगे तो ईश्वर आपको अपने हृदय से लगाएंगे। कभी कभी उदय या अस्त होते हुए सूर्य की ओर चलो। नदी, सरोवर या समुद्र के तट पर अकेले घूमने जाओ। ऐसे स्थानों की मुलाकात लो जहाँ शीतल पवन मंद मंद चल रहा हो। वहाँ परमात्मा के साथ एक स्वर होने की संभावना के द्वार खुलते हैं। आप जो ही इच्छा से ऊपर उठते हो, त्यों ही आपका इच्छित पदार्थ आपको खोजने लगता है। अतः पदार्थ से ऊपर उठो, यही नियम है। जो जो आप इच्छुक, भिक्षुक, याचक का भाव धारण करते हो, त्यों त्यों आप ठुकराए जाते हो। हरिओम।